चिकन विंडालो एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है जिसकी शुरुआत गोवा से हुई है। विंडालू शब्द पुर्तगीज शब्द विन्हो डी अल्हो से आया है जिसका मतलब है वाइन और गार्लिक। पुर्तगीज जब गोवा आए तो अपने साथ विन्हो डी अल्हो नाम की एक मीट डिश लेकर आए जिसमें वाइन और गार्लिक का यूज होता था। इंडिया में से लोकल स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट का यूज करते हुए इसे भारतीय स्वाद में ढाल दिया गया। वाइन की जगह विनेगर यूज होने लगा और इंडियन स्पाइसेस के साथ विन्हो डी अल्हो बन गया विंडालू। गोवा में इस डिश को पोर्क मीट के साथ बनाया जाता था, पर बाद में इसे चिकन, मटन और विभिन्न प्रकार के मांस के साथ बनाया जाने लगा। तो आज हम बना रहे हैं चिकन विंडालू। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। 4 साबुत तीखी लाल मिर्चों को पानी में 2 से 3 घंटों के लिए भिगो देते हैं। विंडालू मसाला बनाने के लिए एक ग्राइंडर में 1 टेबलस्पून जीरा लेते हैं, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, आधा टीस्पून काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 4 से 6 लौंग, आधा टेबलस्पून काली सरसों, 1.5 इंच के लगभग दालचीनी के टुकड़े को तोड़कर इसमें ऐड करते हैं। अब इन्हें पीसकर पाउडर बना लेते हैं। अब ग्राइंडर जार में ये थोड़ा जिंजर डालते हैं। ये 15 से 16 गार्लिक क्लोव्स हैं, इन्हें भी ऐड कर देते हैं। अब भीगी हुई लाल मिर्च ऐड करते हैं। अगर आपके पास साबुत कश्मीरी मिर्च हो तो आप 4 से 6 मिर्चें इन्हीं के साथ भिगोकर ऐड कर दें। मेरे पास कश्मीरी मिर्च पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है तो मैं 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर रहा हूँ। ये वाइन विनेगर है, 20 to 30 ml ऐड करते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर व्हाइट विनेगर भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हें पीस लेते हैं। जरूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दें। मैं मिर्चों वाला पानी ऐड कर रहा हूं। इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये रहा हमारा विंडालू का मसाला। ये 500 ग्राम चिकन है। हमने बोन वाला करी कट चिकन लिया है। आप बोनलेस भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं। अब विंडालू मसाला ऐड करते हैं। सबको मिला देते हैं। अब अगर आप इसे प्लान करके बना रहे हैं तो अच्छे से कवर करके रात भर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। अदरवाइज इसे कम से कम 3 घंटों के लिए मैरिनेट होने देते हैं। ये 2 बड़े आकार के टमाटर हैं। इन्हें रफली चॉप करके सेम ग्राइंडर में ऐड करते हैं जिसमें अभी भी विंडालू मसाला लगा हुआ है। इन्हें पीस लेते हैं। 2 मीडियम साइज की अनियन को फाइन चॉप कर लेते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़ा चॉप्ड गार्लिक ऐड करके 1 मिनट फ्राई करते हैं। अब इसमें अनियन ऐड करते हैं। हीट को मीडियम पर रखते हैं और अनियन को फ्राई करके गोल्डन कर लेते हैं। हमने तेल थोड़ा कम डाला था तो थोड़ा सा तेल और ऐड कर देते हैं। ये मान के चलिए कि आपको लगभग 60 ml ऑयल यूज करना होगा। अनियन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी ऐड करते हैं। इसे अनियन के साथ मिलाकर कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करते हैं। अब समय है इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करने का। इसे प्याज के साथ मिलाकर 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पर कुक करते हैं।
बर्तन में लगा हुआ मसाला रिंस करके ऐड करते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट और कुक करते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। एक बार अच्छी तरह स्टर करते हैं। अब इसमें ब्लेंडेड टोमेटो ऐड करते हैं। इसे मिला देते हैं। ब्लेंडर जार को आधा कप पानी से रिंस करके ऐड करते हैं। जैसे ही लिक्विड में उबाल आए, इसे ढककर 5 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। देखने पर लग रहा है कि डिश रेडी है, पर नहीं, अभी हमें इसे और कुक करना है। क्योंकि जब भी आप मसाले ताज़े पीसकर यूज़ करते हैं तो इनका कच्चापन निकालने के लिए इन्हें अच्छी तरह से पकाना ज़रूरी होता है। ताज़े पिसे मसाले अगर अच्छी तरह से पकाए ना जाएं तो रिज़ल्ट उल्टा आता है। हीट को हाई करके एक्स्ट्रा पानी को सुखा लेते हैं। इस स्टेज में मसाला अच्छी तरह से फ्राई होता है जब उसमें मॉइस्चर कम होता है। इसमें आधा टीस्पून शुगर ऐड करते हैं ताकि जो हमने टमाटर ऐड किए हैं उनकी खटास को ये बैलेंस कर दे। अच्छी तरह भुने हुए मसाले में 1 से सवा कप गर्म पानी ऐड करते हैं। मिलाते हैं। इस समय आप नमक का स्वाद चेक करके देखें, अगर आपको अतिरिक्त नमक की आवश्यकता हो तो इसमें और ऐड कर दें। और लिक्विड बॉयल होने पर इसे ढककर 10 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। क्या सही कलर आया है। यही तो है एक अच्छे विंडालू की पहचान। ग्रेवी को गाढ़ा ही रखते हैं। ये जो ग्रेवी दिख रही है, ठंडा होने के बाद ये अपने आप और थिक हो जाएगी। ये डिश गोवा में स्पेशल ओकेजन्स पर बनाई जाती है, जैसे वेडिंग, क्रिसमस और ईस्टर। आपसे निवेदन है कि एक बार चिकन विंडालू इस रेसिपी से बनाकर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ट्रेडिशनली विंडालू को स्टीम्ड राइस के साथ खाया जाता है। तो एंजॉय कीजिए चिकन विंडालू। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।